ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमने श्लोक संख्या 2.22 करनी है, सेकंड चैप्टर का 22वां श्लोक, जो कि हमें स्क्रीन पे दिख ही रहा है। उसे एक बार रिसाइट करती हूँ मैं, फिर आप लोग रिसाइट कीजिएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि स्यान्ति नवानि देहि। कौन रिसाइट करेंगे? मैं बोल लूं माता जी? हाँ जी हाँ जी। वाशांसि जारनानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय यानि शांति नवानि देहि। ठीक है, तो अभी इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। वैसे ट्रांसलेशन से ही हमें बिल्कुल क्लियर है इसका मीनिंग, लेकिन इसको और थोड़ा अगर डिटेल में समझेंगे तो किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम अगर कपड़ा कोई पहन के रखते हैं लगातार, तो हमें पता है कि वो कपड़ा मैला हो जाता है, और उस मैले कपड़े को फिर हम वॉशिंग मशीन में डाल के घुमाते हैं, धोते हैं अच्छी तरह से, या हमारे पंजाब में तो उसे थापी बोलते हैं, जो हम कपड़ों पे थपकते हैं। तो थापी से अच्छी तरह से उसकी धुलाई करते हैं, है ना, साफ करने के लिए कपड़े को। और जितनी बार कपड़ा धुलता है उतनी बार ही हमें पता है कि कपड़ा जो है वो घिसता रहता है ना, और अंततः पुराना हो जाता है। जब वो कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस कपड़े को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं और नए कपड़े हम शरीर के ऊपर धारण करते हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो हमारा भौतिक शरीर है वो भी बिल्कुल वस्त्रों की तरह ही है। हमारे जो शरीर है वो पाप पुण्य सुख दुख आदि के चक्कर में, चिंताओं में पूरी तरह से चिंताओं में ग्रस्त रहकर इस भौतिक संसार की मशीन में हर रोज घूमता है ना, या हर रोज थापी की मार खाता है हमारा शरीर। कभी सुख की मार खा रहा है, कभी दुख की मार खा रहा है, कभी चिंताएं हैं, तो कभी व्यर्थ का भविष्य की सोच है, कभी हमारे भूतकाल में क्या हुआ उसकी सोच है। तो इसलिए भौतिक शरीर जो है लगातार वो मशीन में, भौतिक दुनिया की मशीन में घूमता रहता है। और इस तरह से बार बार धुलाई होने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो जीर्ण होना शुरू हो जाता है। जीर्ण मतलब धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है, उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने पिछले कई श्लोकों से हम रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में परिवर्तन आते हैं
बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक। तो जब पूर्णतः हमारा शरीर जो है वो जीर्ण हो जाता है, पूर्णतः शरीर जो है अब सुख दुख के भार को, चिंताओं के भार को, अपने कर्म के भार को सह नहीं पाता, तो क्या होता है, आत्मा जो है उस व्यर्थ शरीर को, उस घिसे पिटे शरीर को छोड़ देती है और उस शरीर को छोड़कर अगले शरीर में स्थानांतरित हो जाती है ना। तो भगवान यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिन शरीरों को मारने से तुम शोक आकुल हो, तुम्हें इतना शोक हो रहा है कि इन सब के शरीरों को मैं किस प्रकार मारूं, तो वो बिल्कुल तुम्हारी जो व्यथा है वो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये शरीर तो बिल्कुल एक कपड़े की समान है, जैसे ही घिस जाएगा तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएगी ही जाएगी। और इस शरीर का घिसना जो है वो निश्चित है, क्योंकि भौतिक संसार में हम हैं, तो सुख दुख की मार और थपेड़ों को जो शरीर है वो लगातार सहता रहता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी ये व्यथा जो है वो बिल्कुल फिजूल की बात है, तो इसलिए तुम्हें इस तरह के से दुख जो है और शोक जो है वो नहीं मनाना चाहिए। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर और एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हम, जैसे हमने पिछले श्लोकों में भी डिस्कस किया है कि जो जीवात्मा है वो शरीर के अंदर हृदय में निवास करती है, और बिल्कुल उस जीवात्मा के साथ ही हृदय में ही परमात्मा जो है वो भी निवास करते हैं। और परमात्मा का हमने आत्मा का जो साइज है वो हमने कितना पढ़ा था, एक बाल के बिल्कुल अग्रभाग का, बाल के बिल्कुल आगे के छोटी सी टिप का भी 10,000th पार्ट जो है वो आत्मा का आकार होता है, और बिल्कुल परमात्मा भी उसी आत्मा के पास ही बैठे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ मुंडक उपनिषद से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मुंडक उपनिषद में लिखा है कि एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, और वो दोनों पक्षी जो हैं वो एक दूसरे के मित्र हैं, सखा हैं। एक पक्षी क्या कर रहा है, वो फल को खा रहा है, उस वृक्ष के ऊपर लगे हुए फलों को खा रहा है। कभी वो फल खट्टा आता है, कभी मीठा आता है, कभी कड़वा आता है, तो इस तरह से वो फलों के स्वाद को चखता जा रहा है। और जो दूसरा पक्षी है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, वो कोई फल नहीं खा रहा, वो सिर्फ फल खाने वाले पक्षी को देख रहा है और साक्षी बना हुआ है कि कब इसको खट्टा फल प्राप्त हो रहा है, कब इसको मीठा फल प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है एनोलॉजी जो है, उदाहरण जो है वो बताती है कि हमारे हृदय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही हैं, और दोनों ही एक दूसरे के सखा हैं। जो जीवात्मा है वो लगातार अपने कर्मों के किए हुए फलों को भोग रहा है। अगर उसने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए हैं तो उन पुण्यों की वजह से उसको सुख रूपी फल मिल रहे हैं जो कि उसको मीठे लग रहे हैं। अगर उसने कुछ पाप कर्म किए हैं तो उन पाप कर्मों की वजह से उसको उसको जो फल मिल रहे हैं, दुख रूपी फल मिल रहे हैं, वो उसको कड़वे लग रहे हैं। तो इस तरह से जो जीवात्मा है वो अपने पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग जो है वो सुख और दुख के फलों का भोग कर रहा है। लेकिन परमात्मा क्या कर रहे हैं हमारे हृदय में स्थापित होकर, परमात्मा जो है उसके कर्मों के साक्षी बने हुए हैं। परमात्मा जो है वो देख रहे हैं कि वो कैसे कर्म कर रहा है, वो पुण्य कर्म करता है या वो पाप कर्म करता है, वो या फिर वो बिल्कुल निष्काम कर्म कर रहा है ना। तो भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो हमारे हृदय में सिर्फ साक्षी रूपेण बैठे होते हैं। तो यहाँ पे जो चीज है वो हमें समझनी क्या है कि भगवान, जैसे हम कहते हैं ना कि लोग जनरली ये सोचते हैं कि अच्छा करो या बुरा करो अपने फायदे के लिए, अगर हमने किसी का नुकसान भी कर दिया है ना तो क्या ही फर्क पड़ता है, कोई हमें कौन सा देख रहा है ना। जबकि कोई अगर नहीं देख रहा, भौतिक संसार में हो सकता है हमें कोई नहीं देख रहा, हमारे कार्यकलापों को, हमारी एक्टिविटीज को कोई समझ नहीं रहा कि हम उसे किस मंतव्य से कर रहे हैं, हम किस एम को लेके कर रहे हैं। क्योंकि बाहर से कई बार हम दिखाते हैं सामने वाले के कि हम तो तुम्हारे वेल विशर हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा अंदर से जो इंटेंशन होता है वो सिर्फ अपना फायदा होता है, और कई बार सिर्फ अपना फायदा भी नहीं होता
दूसरे का बराबर से नुकसान करना भी होता है। तो इसलिए परमात्मा जो है वो क्या कर रहा है, परमात्मा सिर्फ हमारे कर्मों को देख रहा है कि हम कौन से खट्टे और मीठे फल जो हैं उस वृक्ष से तोड़कर खा रहे हैं। तो जब तक परमात्मा हमें देख रहा है और हम सिर्फ फल खाने में बिजी हैं, तब तक हम उस पेड़ के ऊपर अटके रहेंगे, या ज्यादा से ज्यादा क्या है, उस पेड़ से उड़कर हम दूसरे पेड़ पर, वो पक्षी जो है एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जा रहा है, उसका क्या मतलब है कि अब जीवात्मा अगर शरीर जीर्ण हो गया है तो जीवात्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है, लेकिन वहां पर भी जीवात्मा का काम वही है, कर्मों के खट्टे और मीठे फलों को खाते रहना। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, जैसे ऊपर के श्लोक के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं प्रभुपाद कि अगर हमारा शरीर पुराना हो रहा है तो आत्मा जो है उस शरीर को छोड़कर अगले शरीर में जा रही है, लेकिन आत्मा जब अगले शरीर में जाती है तो पिछले शरीर में किए हुए कर्मों को आत्मा जो है वो अपने साथ कैरी करके लेके जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा उन कर्मों को देख रहे हैं, और परमात्मा जो है, जो उन्होंने देखा है, जिसके वो साक्षी बने हैं, उसके साथ ही जीवात्मा के साथ ही उसको कैरी ओवर करते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो कर्म है वो बहुत ही ध्यान से करने चाहिए। अगर हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि हम भगवान के निमित्त होकर कर्म कैसे कर सकते हैं, तो कम से कम हम पाप कर्मों से जो है अपने आप को वर्जित करें, पाप कर्म करने की हम कोशिश ना करें। जाने अनजाने जो भी हो रहा है, जाने अनजाने तो हमसे बहुत सारे पाप होते हैं। जैसे अगर खाना बनाने के लिए भी हम गैस का बर्नर ऑन करते हैं तो गर्मी से आसपास हवा में जितने भी जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जलकर भस्मीभूत होते हैं। तो वो पाप तो जाने अनजाने हमसे हो ही रहे हैं। जब हम चलते हैं तो सड़क पर पता नहीं कितनी चींटियां जो है वो हम अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए चले जाते हैं, है ना। वो पाप तो हमसे हो ही रहे हैं। तो वो जो पाप इस तरह जाने अनजाने हमसे हो रहे हैं, उन पापों को छोड़कर जो हम जानबूझकर करते हैं, हमें पता होता है, क्योंकि जो परमात्मा हमारे अंदर साक्षी बन के बैठे हुए हैं, वो साक्षी होने से पहले एक और काम भी करते हैं, हमें एक अलार्मिंग बेल बजाते हैं हमारे कर्मों के लिए, है ना। ये हमने अक्सर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी हम कोई घृणित काम करने जा रहे होते हैं, पाप कर्म करने जा रहे होते हैं, तो हम किसी ना किसी तरह से बाहर भौतिक दुनिया में उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं, है ना, कि ये काम मैंने तो इस भावना से नहीं किया था, ये तो बाय चांस ऐसे हो गया, मेरा तो इस तरह की भावना थी। लेकिन भगवान जो हैं, जब हम वो कर्म करने जा रहे हैं तो हमें अंदर से एक बार जरूर वो एक अलार्मिंग बेल बजाते हैं, जरूर हमारे दरवाजे को नॉक देते हैं, नॉक नॉक करते हैं, खटखटाते हैं हमारे बुद्धि के दरवाजे को कि ये काम जो है वो गलत है, मत करो। लेकिन कई बार तो हम उस परमात्मा की आवाज को सुनते हैं और वो कर्म हम नहीं करते, टल जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करके हम वही कर्म करते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान जो है फिर उस टाइम साक्षी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है, भगवान ने हमें एक फ्री विल दे रखी है। फ्री विल मतलब हमारी इच्छा स्वतंत्र है, हम जो भी इच्छा करेंगे, भगवान उसके लिए हमें सिर्फ एक बार अलार्म जरूर देते हैं, चेतावनी जरूर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं, उनको चैत्य गुरु कहा जाता है। चैत्य गुरु मतलब वो चेतना के गुरु हैं। मतलब चाहे हमने भौतिक संसार में कोई स्पिरिचुअल मास्टर, कोई गुरु धारण किए हैं चाहे नहीं है, लेकिन जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा वास कर रहे हैं, वो हमारे चैत्य गुरु हैं। वो हर टाइम हमारी चेतना को जो है वो जागृत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अगर उस जागृति के नॉक नॉक को, खटखटाहट को ना सुनकर इग्नोर कर देते हैं, तो फिर भगवान हमें एक फ्री विल प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो स्वतंत्र इच्छा है तुम करो, लेकिन जो भी तुम अपने स्वतंत्र इच्छा के अधीन होकर करोगे, फिर उसके फल भोग जो है वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद इस एग्जाम्पल को यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि एक पक्षी जो है वो अपने कर्मों के फलों को भोग रहा है और दूसरा पक्षी सिंपली उसका साक्षी बना हुआ है।
और इसी के संदर्भ में आगे मुंडक उपनिषद में अगला जो श्लोक है वो क्या है, या उसमें कहा गया है कि यद्यपि ये दोनों पक्षी जो हैं वो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, अगर एक पक्षी जो कि फलों का भोग कर रहा है वो उड़कर किसी दूसरे वृक्ष पर जाता है, क्योंकि दूसरा पक्षी जो कि परमात्मा है वो, क्योंकि अब जीवात्मा के अनंत सखा हैं, इसलिए वो भी उड़कर दूसरी वृक्ष के ऊपर चले जाते हैं। अर्थात कि जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर के अंदर एंटर करती है, तो उसी समय ही परमात्मा जो है वो भी उस जीवात्मा के साथ ही स्थानांतरित हो जाते हैं। डेड बॉडी को छोड़कर भगवान जो है वो जीवात्मा के साथ ही अगले शरीर में चले जाते हैं। अब जो जीवात्मा है या जो पक्षी जो कि फलों का भोग कर रहा है, उसको ये तो पता है कि मेरा जो सखा है, जो कि मेरा साक्षी बना हुआ है, वो हमेशा मेरे साथ साथ रहता है, लेकिन उसको जो है अपने दूसरे पक्षी, साक्षी पक्षी सखा के महिमा के बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो सिर्फ फलों के भोग करने में बिजी है। अब अगर उसको उस पक्षी की, परमात्मा पक्षी की महिमा के बारे में पता चल जाए कि ये पक्षी की उड़ान जो है वो इतनी दूर तक है कि ये मुझे इन भौतिक वृक्षों से छुड़ाकर ऐसे कल्पतरु वृक्ष के ऊपर ले जाएगा जहां पर मुझे हमेशा मीठे ही मीठे फल खाने के लिए मिलेंगे। कल्पतरु क्या होता है? तरु का मतलब होता है पेड़ और कल्प का मतलब होता है इच्छा। एक ऐसा पेड़ जो कि हमारी इच्छा के हिसाब से हमें फल देता है। जैसे हमारे आचार्य है ना, जो वो इसको और सिंप्लीफाई करके समझाते हैं कि मान लीजिए एक पेड़ है, अब उस पेड़ पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स लगे हुए हैं, है ना, या पेड़ है उस पर हमें कोई फल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस पेड़ के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आप उस पेड़ के सामने खड़े होके कहेंगे कि मुझे आम खाने का मन है, तो वो पेड़ आपको आम देगा। अगर आप कहोगे मुझे सेब खाने का मन है, तो वो ही पेड़ आपको सेब देगा। और अगर आप कहोगे मुझे संतरा खाने का मन है, तो वो ही पेड़ आपको संतरा देगा। जबकि इस भौतिक संसार में हमने कभी ऐसा कोई पेड़ देखा नहीं, है ना। तो इसीलिए अगले श्लोक में मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि जीवात्मा को इतनी नॉलेज नहीं है कि परमात्मा की महिमा कितनी है। अगर हम परमात्मा के हिसाब से अपने कर्म करते हैं, तो परमात्मा जो है हमें इन भौतिक वृक्षों के खट्टे मीठे फलों के चक्कर से बिल्कुल स्वतंत्र कर देंगे और एक ऐसे उद्यान में, एक ऐसे बगीचे में ले जाएंगे जहां पर की कल्प तरु है, जहां पर इच्छा पूर्ति वृक्ष हैं। वो इच्छा पूर्ति वृक्ष क्या काम करेंगे? वो हमें हमेशा मीठे ही फल देंगे, हमें कोई खट्टा या कड़वा फल जो है वो खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अब हमारा जो काम बनता है, इन एग्जाम्पल्स को समझकर हमारा काम क्या बनता है कि हम एक बार अंतर्मुखी होकर अपने हृदय के अंदर उस परमात्मा के दर्शन करें, अपने इन सुख और दुख भोगों से अपने मन को हटाकर मन को जो है अंतर्मुखी करें, और अंतर्मुखी होकर हम उस परमात्मा के दर्शन करें जो कि हमें इस भौतिक संसार के सुखों और दुखों, जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाकर हमें भगवत धाम ले जाएगा। और भगवत धाम में हमेशा हम प्रसन्न ही रहेंगे, वहां हमें सिर्फ मीठे ही फल खाने के लिए मिलेंगे, कोई कड़वा फल जो है वो नहीं होगा, क्योंकि भगवत धाम में कोई चिंता, कोई दुख नहीं होता, इसीलिए उसको कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ का क्या मतलब है? वै प्लस कुंठा। वै मतलब बिना, कुंठा मतलब सोच, दुख। ऐसा लोक जिसमें कोई सोच, कोई चिंता, कोई दुख नहीं है, केवल आनंद और सुख ही है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अपने इन कर्मों से, अपने पाप और पुण्य कर्मों से छूटकर अगर हम जो हमारे मन में साक्षी परमात्मा बैठे हैं उसके अधीन अगर हम हो जाते हैं, उसके परतंत्र अगर हम हो जाते हैं, तो हम सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा को करना क्या है? सिर्फ परमात्मा की अधीनता को स्वीकार करना है कि मैं आपके शरणागत हूँ,
अब चाहे सुख आएंगे चाहे दुख आएंगे, मैं बिल्कुल समभाव होके, जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि मैं बिल्कुल समभाव होके, ना तो खुशी में मैं बहुत ज्यादा उछलने लग जाऊंगा और ना ही दुख में मैं क्रोधित होऊंगा, उद्वेगित होऊंगा। इस तरह से अगर हम कर्म करेंगे और हर कर्म हम भगवान को समर्पित करके करेंगे कि आपकी खुशी के लिए, आपके वाणी के हिसाब से मैं धर्म पर चल के ये कर्म कर रहा हूँ, और इसके बदले चाहे आप मुझे सुख दीजिए चाहे मुझे दुख दीजिए, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो भी आप फल मुझे देंगे वो फल मुझे स्वीकार्य होगा। इतनी अधीनता अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, क्योंकि इतना करने पर क्या है, भगवान प्रसन्न होंगे और हमें अपने साथ भगवत धाम ले जाएंगे, और भगवत धाम में फिर हम नित्य स्वतंत्र हैं। भगवान की सेवा करते हुए भी हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल छूट गए हैं। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो ये शरीर है ये तो जब बिल्कुल जीर्ण हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल ड्विंडल हो जाएगा, तब इन शरीरों को जीवात्मा छोड़ेगी ही छोड़ेगी। इसलिए तुम अपने धर्म के बारे में सोचो कि अब क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा जो धर्म है वो है धर्म की स्थापना। तो इसलिए तुम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो और व्यर्थ के शोक को त्याग दो। नेक्स्ट श्लोक करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका इस श्लोक के अकॉर्डिंग तो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी जैसे आप मतलब आकार तो आपने बताया आत्मा का कितना होता है, हाँ जी उसका रंग वगैरह कैसा होता है? माता जी, आत्मा के, जो आत्मा का स्वरूप है ना वो भगवान के स्वरूप के जैसा ही होता है। आत्मा किसी भौतिक तत्व से नहीं बनी है। आत्मा जो है वो दिव्य है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं या इसको समझ सकते हैं कि जब जीवात्मा जो है वो जब भगवत धाम में है तो उसका जो आकार है वो दिव्य है और बिल्कुल भगवान के आकार की तरह ही है। उसका रंग रूप जो है वो बिल्कुल भगवान के रंग रूप की तरह ही है। और लेकिन जैसे ही वो आत्मा जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो वो फिर सूक्ष्म बनकर प्रवेश करता है। तो इसलिए अब सूक्ष्म आत्मा जो है उसका जो रंग या स्वरूप है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि उसका आकार ही इतना छोटा है कि उसके रंग और स्वरूप को देखा नहीं जा सकता। तो इसलिए, लेकिन जीवात्मा का जो असल स्वरूप है जो कि भगवत धाम में होता है वो बिल्कुल भगवान की तरह ही, कांति जो है, चमक जो है आत्मा की, वो बिल्कुल भगवान की ही दिव्य शरीर की तरह चमकदार होता है और भगवान के रंग रूप जैसा ही होता है। लेकिन जैसे ही वो भौतिक शरीर में सूक्ष्म रूप में एंटर करता है तो फिर उसके रंग या उसके स्वरूप के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक करें। एक बार मैं रिसाइट करती हूँ फिर आप पीछे बोलिएगा। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुता। हाँ जी, कौन रिसाइट करेंगे? मैं करूं माता जी? हाँ जी। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। हाँ जी, तो इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं एक बार। अभी 30 श्लोक नंबर तक हमारे आत्मा के स्वरूप के विषय में ही चलेगा। 31 से फिर जो टॉपिक है वो चेंज होगा। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है,
ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें प्रभुपाद ने भी कोई नया पॉइंट जो है वो डिस्कस नहीं किया। प्रभुपाद ने इसमें डिस्कशन जो है वो यही किया, क्योंकि हमें भी, जैसे अभी हम क्वेश्चन में भी डिस्कशन कर रहे थे कि जब आत्मा भौतिक शरीर के अंदर एंटर करता है तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में एंटर करता है, और वो इतना सूक्ष्म है कि जिसको अभी तक किसी साइंटिस्ट की माइक्रोस्कोप देख भी नहीं पाई। तो इसलिए कोई ऐसा आज तक शस्त्र भी नहीं बना, चाहे वो एटॉमिक वेपन भी है। एटॉमिक वेपन मतलब जैसे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह जो आजकल साइंटिस्ट बना रहे हैं, है ना, वो उन एटम्स से भी छोटा है आत्मा का स्वरूप, इसलिए वो एटॉमिक वेपन से भी, एटॉमिक हथियारों से भी उस आत्मा को खंड खंड किया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा इतना छोटा है कि उसको देखना ही संभव नहीं है, उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए ना तो आत्मा को काटा जा सकता है, ना ही अग्नि से आत्मा को जलाया जा सकता है, ना ही जल से भिगोया, और ना ही वायु की हेल्प से सुखाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी धारदार हथियार जो है, ना अग्नि काम कर सकती है, ना वायु, और ना जल काम कर सकता है। नेक्स्ट की फटाफट ट्रांसलेशन रीड करती हूँ मैं। यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। यह भी पिछले उसके जैसे ही आ गया कि किसी भी शस्त्र से खंड खंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूक्ष्म रूप में है, इसलिए अखंडित है। अखंडित मतलब उसको आगे बांटना जो है, खंड खंड करना पॉसिबल नहीं है। अघुलनशील है। अघुलनशील मतलब किसी भी तरह के पेय पदार्थ में घुल नहीं सकता। आत्मा का जो स्वरूप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आत्मा भौतिक शरीर से भी डिफरेंट है। भौतिक शरीर के अंदर रहते हुए भी आत्मा जो है वो भौतिक शरीर से अलग होता है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो वही पॉइंट्स जो है रिपीट हो रहे हैं। शाश्वत मतलब सनातन है, जिसका ना तो कोई आदि है ना अंत है ना, ना शुरुआत है और ना ही समाप्ति है, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, इसलिए भगवान जो है वो अनादि है, उनका अंत और आरंभ नहीं है। उसी प्रकार आत्मा भी शाश्वत है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब जितने भी हम अपने आसपास देखते हैं, वी कैन से लिविंग एंटिटीज, उन सब में जो है वो आत्मा स्वरूप जो है वो है। जीवात्मा जो है वो हर लिविंग एंटिटी में है। अविकारी जिसमें कोई विकार नहीं आता, चाहे हम जवान हैं चाहे हम बूढ़े हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप उसी तरह से बना रहता है, स्थिर और सदा एक सा रहने वाला है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 25। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे अभी माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मेरा मोटा मोटा आंसर क्या था कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा के स्वरूप को देखना, आत्मा के रूप रंग को देखना जो है वो कहा नहीं जा सकता। कंप्लीटली हम 100% डिसाइड करके नहीं कह सकते। यही यहाँ पर मतलब है कि अकल्पनीय है और अव्यक्त है, क्योंकि जो है ही इतना सूक्ष्म, जिसको हम इन चर्म चक्षुओं से, इन भौतिक आंखों से हम देख नहीं सकते, तो इसलिए उसको व्यक्त करना जो है वो मुश्किल है, अकल्पनीय है। कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्पना हम किस चीज की करते हैं? जिस चीज को हम देख सकते हैं उसी चीज की कल्पना करते हैं। अपरिवर्तनीय है और आत्मा में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता। यह जानकर तुम्हें शरीरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो फाइनली भगवान बार बार अर्जुन को एक ही बात कहते हैं कि क्योंकि आत्मा जो है वो तो अमर्त्य है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और शरीर जो है वो हमेशा मृत्य है ही, शरीर ने खत्म होना ही होना है, ये डेफिनेट है। इसलिए तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है, और अगर शोक का कोई कारण है ही नहीं तो तुम अपने धर्म से विचलित होकर जो है
वो अपने यश को मत खो और उठकर युद्ध करो। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में एक चीज और बोल रहे हैं कि आत्मा चाहे है अकल्पनीय, लेकिन हमें पता है क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद जो हम बोलते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान। तो सच्चिदानंद जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत्य का मतलब क्या है, सनातन, सनातन मतलब जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, अनादि जिसको हम बोल सकते हैं। चित्त, चित्त मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, जिसको पूर्ण ज्ञान है, जैसे भगवान को पूर्ण ज्ञान है, भगवान ने ये सृष्टि कैसे बनाई, उसको कैसे चला रहे हैं, किस तरह से उन्होंने देवताओं को बनाया और उन देवताओं को अलग अलग ड्यूटीज जो है वो दी। भगवान को हर चीज का ज्ञान है। उसी तरह आत्मा जो है वो भी ज्ञान से परिपूर्ण है। और आनंद, आनंद मतलब परम सुख की अनुभूति में हमेशा जो है आत्मा रहती है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हमें तो ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो हम इस भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं। अगर हमें यही पता चल जाए कि हमारा शरीर जो हमारा जो आइडेंटिटी है वो ये भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि हमारा स्वरूप आत्मा है, जो कि भगवान से बिछड़ा हुआ एक जीव है और उसका जो एंड लक्ष्य है वो भगवान के धाम को ही प्राप्त करना है। तो उसके लिए भी प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा जो है वो हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन जैसे ही आत्मा स्वतंत्र इच्छा करके इस भौतिक जगत के अंदर एंटर कर जाती है तो माया जो है उसके ज्ञान को आवृत कर लेती है, माया उस ज्ञान को ढक लेती है। हालांकि आत्मा को पूरा ज्ञान है, लेकिन भौतिक सृष्टि में होने के वजह से माया जो है उस ज्ञान को ढके रखती है। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम इन पुस्तकों को पढ़ते जाएं, भगवान की वाणी को समझते जाएं और माया के उस आवरण को, माया के उस पर्दे को हम धीरे 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 करके हटाते जाएं, ताकि हमें अपनी रियल आइडेंटिटी जो है वो पता चले और हम भगवत धाम जाने के लिए अपनी तैयारी पकड़ना शुरू करें। तो यहाँ पे आज विराम देंगे हम। कल हम श्लोक संख्या 26, 27, 28, 29 और 30 ये कवर कर लेंगे, ताकि मंडे को फिर हमारा इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। आत्मा का स्वरूप का टॉपिक को कल हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। माता जी, आत्मा ना भगवान से अलग क्यों हुई है? आत्मा भगवान से अलग हुई है, उसके जो हमारे आचार्य हैं वो अलग अलग थ्योरीज देते हैं। प्रभुपाद जो है वो श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि आत्माएं जो हैं वो भगवत धाम में भगवान की सेवा कर रही हैं, और भगवान की सेवा करना ही उनका नित्य कर्म भी है और धर्म भी है। लेकिन आत्मा जो है, कई बार आत्मा को अहंकार आ जाता है। किस तरह का अहंकार, कि भगवान ही सिर्फ सेवा क्यों करवाते हैं और मैं ही सेवा क्यों कर रहा हूँ, कोई मेरी सेवा क्यों नहीं करता, है ना। तो जैसे ही ऐसा भाव जो है वो आत्मा के अंदर आता है, तो आत्मा जो है वो ड्युअलिटी की स्थिति में आ जाती है, द्वैत की स्थिति में आ जाती है। द्वैत मतलब वहां मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए जब मैं और मेरा की स्थिति आ गई तो हम भगवत धाम में नहीं रह सकते, क्योंकि भगवत धाम में किसी तरह की ड्युअलिटी नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। और जब हमारे अंदर ये सोच आती है तो इट मीन्स हम ईर्ष्या कर रहे हैं। वो किससे कर रहे हैं हम, वो भगवान से भी हो सकती है, वो किसी अन्य जीवात्मा से भी हो सकती है, कि इसकी ड्यूटीज तो ये हैं, इसकी ड्यूटीज तो भगवान के लिए खाना बनाना है, तो मेरी ड्यूटी भगवान के जूते साफ करना क्यों है, लाइक दैट, है ना। तो जैसे ही ईर्ष्या पैदा हुई तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम खुद से स्वतंत्र होकर भोगना चाहते हो, तो उसके लिए फिर भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं और जीवात्मा जो है वो इस भौतिक सृष्टि में, भौतिक शरीर में फंस जाता है। और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि भौतिक सृष्टि में रहकर हम स्वतंत्र होने की इच्छा से, बल्कि हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस गए हैं, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता तब तक हमारी भगवत धाम में वापसी नहीं है।
तो श्रील प्रभुपाद जो है वो ये कारण बताते हैं। हमारा टाइम अप होने वाला है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। मुझे याद करवाना, स्टार्ट में हम पहले ये डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण टू ऑल। जय श्री